स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली सोनी ने यूट्यूब के ऊपर ड्रॉप कर दिया है। ट्रेलर की कई सारी क्लिप्स को वो ऑलरेडी सोशल मीडिया के थ्रू रिवील कर चुके थे, जिनके ऊपर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। बट नाउ इस ऑफिशियल ट्रेलर में कई सारी न्यू क्लिप्स भी ऐड की गई हैं, तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। ट्रेलर स्टार्ट होता है स्पाइडी के अपसाइड डाउन शॉट से, जहां पर चीजों को बेसिकली पीटर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। अगले शॉट में पीटर उसके फोन को देखता है, जहां वो नेड एंड एमजे के सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहा है। एंड एमजे एंड नेड ऑब्वियसली अब भी फ्रेंड्स हैं। नेड एंड एमजे दोनों काफी खुश हैं। नेड यहाँ पर एमजे से कहता है कि क्या ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है, और एमजे भी उसकी बात से एग्री करती है। अब पीटर के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि वो तुरंत अपना फोन ऑफ करता है और अपना मास्क पहनता है, क्योंकि यहाँ पर उसे लगता है कि उसके फ्रेंड्स उसके बिना भी खुश हैं, तो उसे उनकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि मूवी में पीटर पार्कर कहीं खो सा जाएगा। स्पाइडरमैन अब उसकी रियल आइडेंटिटी होगी। एंड देन वो बिल्डिंग से नीचे जंप करता है। एंड दिस शॉट इज फ्रीकिंग ऑसम। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के ओपनिंग सीन की याद आ गई। एंड गाइस, फिर यहाँ पर एक सीन फीचर किया गया है, जहाँ पर हम पीटर को नेड एंड एमजे से मिलने की कोशिश करते हुए देखते हैं। उसके पास एक लेटर है जो उन दोनों को देना चाहता है। नो वे होम के एंड में जो कैफे हमने देखा था, जहाँ एमजे काम करती है, वो एक बार फिर से वहीं बैठा हुआ है। यहाँ नेड ऑब्वियसली एमजे से मिलने आया होगा, लेकिन पीटर ऑलरेडी वहीं बैठा हुआ है, तो पीटर उन्हें इग्नोर भी नहीं करना चाहता। मेरे अकॉर्डिंग ये हमें मूवी के फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा, जहाँ पर पीटर स्टिल उनके साथ कांटेक्ट बनाना चाहेगा। एंड इस शॉट में हम पीटर को खुद के कपड़े धुलते हुए देखते हैं। ये क्रिएटिविटी मुझे काफी अच्छी लगी। लाइक जैसे वॉशर के अंदर उसने अपने कॉस्ट्यूम को डाला है, तो उसका मास्क गोल 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 घूम रहा है, और वो मशीन के बगल में थका हारा हुआ बैठा हुआ है। उसकी थाई पर आप कुछ ब्रूसेस भी देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसने अपने कॉस्ट्यूम को धुलने के लिए डाला है, मतलब इससे पहले उसकी कोई तगड़ी फाइट हुई है। देन आगे हम स्पाइडरमैन को की टू द सिटी अवार्ड मिलते हुए देखते हैं। ये बेसिकली सुपर हीरोज का एक अवार्ड है, जो कि उसे सिटी को बचाने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए मिला है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाई नॉट, ही इज अवर फ्रेंडली नेबर स्पाइडरमैन। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जो लड़की यहाँ पर पीटर को अवार्ड दे रही है, वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन से किंगपिन के असिस्टेंट शीला है। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को डेयरडेविल बॉर्न अगेन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। एमजे एंड नेड उसे अवार्ड लेते हुए टीवी पर देख रहे हैं। फिर हम पीटर को यहाँ पर बिल्डिंग से जंप करके सिटी के थ्रू वेब स्विंगिंग करते हुए देखते हैं। कलर ग्रेडिंग यहाँ पर काफी डिफरेंट है। अदर स्पाइडरमैन मूवीज में इस तरह की कलर ग्रेडिंग हमने पहले देखी नहीं है। पूरे ट्रेलर को ही थोड़े से डार्क टोन में सेट किया गया है। आई मीन न्यूयॉर्क का ब्राइट डे इतना डल तो नहीं होता। देन यहाँ एंट्री होती है फ्रैंक कासल की, जो कि अपनी वैन से स्ट्रीट पर खड़े पीटर को टक्कर मारता है, बट स्पाइडी इसके ऊपर चढ़ जाता है और पीटर उसका नाम लेता है फ्रैंक। इट मींस कि वो दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ फ्रैंक स्पाइडरमैन को शूट करने का ट्राई करता है, बट स्पाइडरमैन अपने वेब से स्लिंग शॉट बनाकर उसकी वैन का शीशा तोड़कर अंदर घुसता है और उसे बाहर कर देता है। अब पनिशर गुस्से में आकर उसे गाली देने ही वाला होता है कि स्पाइडी अपनी वेब से उसका मुंह बंद करता है और कहता है घर जाओ। स्पाइडरमैन की मूवी में गाली गलौज स्पाइडी होने नहीं देगा। देन हम पीटर को एक पार्टी में देखते हैं, लेकिन पीटर क्या देखता है, एमजे उसके न्यू बॉयफ्रेंड के साथ। वेल, अब जब एमजे पीटर को भूल चुकी है, तो वो न्यू बॉयफ्रेंड बनाएगी, ये तो ऑब्वियस है। लेकिन अगले शॉट में हम पीटर को बेहोश होते हुए देखते हैं, और हमने सुना है कि पीटर की बॉडी में म्यूटेशन होने वाली है, और इस म्यूटेशन की वजह से उसकी बॉडी में रियल स्पाइडर वाले चेंजेस आने वाले हैं। थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो पूरी तरह से ह्यूमन स्पाइडर में भी चेंज हो सकता है, जो कि हमने कॉमिक्स में देखा है। तो पीटर का बेहोश होना इसी चीज का सिम्टम है कि उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगे हैं, जिसके बाद उसे ऑर्गेनिक वेब्स भी मिल जाएंगी। जबकि ट्रेलर के स्टार्टिंग में अगर आपने नोटिस किया होगा, तो जब उसने फोन होल्ड किया हुआ है, तो उसके हाथ में वेब शूटर्स हैं। लेकिन मूवी के मिडिल में एक पॉइंट ऐसा आएगा, जहां म्यूटेशन की वजह से उसकी पूरी फिजिकल कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। इवन ट्रेलर के इस सीन में हम उसे एग्जैक्टली एक स्पाइडर की तरह, एक रियल स्पाइडर की तरह, एक रियल ककून के अंदर बैठा हुआ देखते हैं, और बैकग्राउंड में उसकी आवाज आती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मींस पीटर को कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। फिर वो इस वेब ककून से बाहर निकलता है, उसके पास कोई वेब शूटर्स नहीं होते, वो नीचे गिरता है, पैनिक करता है, वेब शूट करता है और मिड एयर में ही लटक जाता है। हाँ गाइज, यहाँ पर वो डिस्कवर करेगा कि उसके पास भी टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की तरह ऑर्गेनिक वेब्स आ गई हैं। और यहाँ पर वो जिस तरह से इस ककून के अंदर उठता है, तो उसे देखकर लगता है कि उसे कोई होश नहीं है कि वो यहाँ कैसे आया। इसके बाद वो क्यूरियस हो जाएगा कि उसकी बॉडी में ये चेंजेस क्यों हो रही हैं, और फिर वो अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करते हुए दिखाया गया है।
देन वो ब्रूस बैनर के पास भी जाएगा। स्पाइडरमैन ब्रूस बैनर को जानता है, ब्रूस बैनर भी स्पाइडरमैन को जानता है, लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन नहीं, पीटर पार्कर ब्रूस के पास गया है और ब्रूस पीटर पार्कर को नहीं जानता। और ब्रूस यहाँ पर पीटर को वार्न करता है कि अगर तुम्हारा डीएनए म्यूटेट हो रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिसके अगले ही शॉट में हम पीटर के पूरे अपार्टमेंट को उसके जाले से भरा हुआ देखते हैं। बाय द वे 16 का डोला इज लुकिंग रियली गुड। देन पीटर यहाँ पर आंट मे की ग्रेव पर जाता है। यहाँ पर बारिश हो रही है और लीक्स के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि यहाँ पर एमजे एंड नेड भी प्रेजेंट होंगे। नाउ इस वाली क्लिप में हम डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर्स पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होते हुए देखते हैं और साथ में हमें यहाँ पर एक और कैरेक्टर दिखाया गया है जिसके हाथों को यहाँ पर चेयर के साथ लॉक करके रखा गया है। ये सेम कैरेक्टर हमें एक और क्लिप में देखने को मिलता है जहाँ पर एक प्रिजन सेल के अंदर एक लिविंग रूम है और उसके अंदर इसे यहाँ पर भी बांध कर रखा गया है। एंड गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वैसे भी सुपर पावर्ड बीइंग्स को कैप्चर करने के लिए फेमस है और जिस तरह से सेडी सिंह के कैरेक्टर के अराउंड मिस्ट्री क्रिएट की गई है वो डेफिनेटली एक सुपर पावर्ड बीइंग है एंड मोस्ट लाइकली वो जीन ग्रे है। जहाँ पर सेडी सिंह के कैरेक्टर का एक और शॉट है जहाँ पर हमें उसका बैक शॉट देखने को मिला है जहाँ पर वो अपने हाथों को रेज करती है। नाउ बात करें इस एक्सप्लोजन वाले सीन की तो यहाँ पर स्पाइडरमैन, पनिशर, स्कॉर्पियन, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल एंड अदर विलन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पर स्पाइडी इस टैंक को रोकने का ट्राई कर रहा है। वो फाइनली इस टैंक को रोक भी देगा, उसके गेट को हटाएगा और अंदर देखेगा कि इसे कंट्रोल कौन कर रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इस टैंक को तो एक ग्रैंडमा चला रही हैं, जिनके माइंड को कोई और कंट्रोल कर रहा है और ये सोल्जर्स भी यहाँ पर कुछ इसी तरह से बिहेव कर रही हैं जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो। एंड गाइस मेरे अकॉर्डिंग इस पूरे कियोस्क के पीछे टूम्बस्टोन का हाथ है, बिकॉज वो ही मूवी का मेन विलन है, क्योंकि अब तक तो मुझे यही लग रहा है और अगर उससे भी ऊपर कोई है तो ये काफी बड़ा सरप्राइज होगा। एंड गाइस स्पाइडरमैन होमकमिंग के बाद फाइनली स्कॉर्पियन का कमबैक हो चुका है और कमबैक भी सीधे उसके मेटेलिक सूट में हुआ है। मास्क हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन ओवरऑल जितना भी दिखाया गया है वो कमाल का है। यहाँ पर वो स्पाइडी के साथ फाइट कर रहा है तो हो सकता है कि फाइट के दौरान स्पाइडरमैन ने उसका मास्क निकाल दिया हो। देन ट्रेलर में एक और इम्पोर्टेंट सीन फीचर किया गया है जहाँ पर पीटर और एमजे एक साथ हैं। नाउ गाइज हियर मी आउट, अगर ये मूवी के फाइनल बैटल का सीन है तो आप समझ जाइए कि एमजे दोबारा से पीटर को याद करने वाली है। उसे याद आ जाएगा कि पीटर कौन है। आगे की मूवीज के लिए उनके रिलेशनशिप को एक बार फिर से रिस्टोर किया जाएगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक काफी अच्छी चॉइस है। स्पाइडरमैन के लिए नई लव इंटरेस्ट को लाने की जगह इसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। देन स्पाइडी के कुछ और कूल शॉट्स यहाँ पर फीचर किए गए हैं जहाँ पर वो सिटी के लोगों को बचा रहा है। बूमरैंग के साथ उसका फाइटिंग सीक्वेंस फीचर किया गया है। टेरेंचुला का फर्स्ट लुक भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अब स्पाइडरमैन का ये कॉमिक कवर वाला जो शॉट है जहाँ पर उसने एक पर्सन को होल्ड किया हुआ है और स्विंग करके जा रहा है, वो थंडरबोल्ट्स के इवेंट्स के दौरान का सीन भी हो सकता है जब पूरा न्यूयॉर्क वॉइड के अंदर आ गया था, इसीलिए ये इतना डार्क दिखाई दे रहा है। और क्योंकि हमने सुना है कि ब्रांड न्यू डे में येलेना बेलोवा का भी कैमियो है तो वो इसी सीन के दौरान अपीयर हो सकती है। नाउ आता है ट्रेलर का एक और क्रेजी सीक्वेंस जहां पर हम स्पाइडरमैन को एक केज के अंदर द हैंड नाम के निंजास के अगेंस्ट भिड़ते हुए देखते हैं। उन्होंने स्पाइडरमैन का फेस देखने के लिए उसका मास्क यहाँ पर हटा दिया है, लेकिन अगर आप जूम इन करेंगे तो उसकी आंखें यहाँ पर काफी डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। स्पाइडी को यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो अपनी म्यूटेशन वाली साइकिल में होगा जहाँ पर वो मैन स्पाइडर में टर्न होने वाला है, या फिर सिंपली द हैंड के हाथों से मार खाने के बाद उसका ये हाल हुआ है। बट इसका अगला शॉट बहुत ही क्रेजी है जहाँ पर ये निंजा उसके सिर पर अपनी स्वॉर्ड से मारने का ट्राई करता है, लेकिन स्पाइडी अपनी वेब से इसे कैच करता है और स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एंड आई एम श्योर कि इसके बाद द हैंड के इस पूरे ग्रुप को स्पाइडी टेक डाउन कर लेगा। बाय द वे द हैंड का एक ग्रुप डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 2 में भी अपीयर होने वाला है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या कनेक्शन बिल्ड किया जाता है। कहीं ये पूरा षड्यंत्र किंगपिन का रचाया हुआ तो नहीं है। Guys, this movie is looking very very awesome. ट्रेलर को देखने के बाद मूवी को देखने की हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है। सोनी ने जो इतने दिनों तक हमें ट्रेलर का वेट करवाया ना, वो वर्थ इट था। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। गाइज आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और ट्रेलर से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था ये भी बताना मत भूलना। कौन सी चीजें आपको यहाँ पर पसंद आई, कौन सी नहीं आई। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि कोई चीज ऐसी होगी जो आपको पसंद नहीं आई होगी, बट स्टिल अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
बाकी हमेशा की तरह अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। Nice flowers. Oh, they're a housewarming gift. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor.